नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए, कल की क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध पढ़े थे और उनमें एक दो जो प्रमुख युद्ध छूट गए थे उन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख है आज खानवा का युद्ध। देखिए, खानवा का युद्ध पढ़ने से पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो जानेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, खानवा का युद्ध होने से पहले एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। तो ये जो बयाना का युद्ध है ये फरवरी 1527 में होता है। मेवाड़ के महाराणा सांगा वर्सेस जो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच। बयाना ये जगह अपने भरतपुर में है और महाराणा सांगा का इसमें सेनापति रहता है हसन खां मेवाती। जो महाराणा सांगा और हसन खां मेवाती विजय रहते हैं और बाबर इसमें हार जाता है। तो देखिए, बयाना के युद्ध के बाद में बाबर एक बार फिर तैयारी करता है और फिर अगले युद्ध के लिए खानवा में आ जाता है। फिर खानवा में लड़ाई होती है बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, जिसका हम अध्ययन करेंगे। खानवा का युद्ध। देखिए, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में होता है और जो श्यामल दास जी वाली वीर विनोद पुस्तक है उसमें जो डेट बताई गई है वो 16 मार्च 1527 है। देखिए, बयाना वाले युद्ध में जो मुगल थे उनको हार मिली थी। इसके कारण जो बाबर के जो सैनिक थे, जो भी इनके सेनापति थे, वो हतोत्साहित थे। उनमें बिल्कुल उत्साह नहीं था और बाबर ने इनको अगला युद्ध लड़ने को कहा। तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम 1 महीने पहले युद्ध हारे हैं, हम युद्ध नहीं लड़ सकते। तो बाबर ने उनमें जोश जगाने के लिए जिहाद किया। देखिए, जिहाद एक अरबी शब्द है। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना। तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश जगाने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि हम जिहाद करेंगे, अगर हम लड़के शहीद हुए तो हमें जन्नत नसीब होगी और अगर हम जीत गए तो पूरे विश्व में इस्लाम का झंडा कायम हो जाएगा। सैनिकों में जोश आया। फिर 17 मार्च 1527 के दिन ये खानवा का युद्ध लड़ा गया। वही है दो बाबर वर्सेस राणा सांगा। मार्च 1527। और जो वीर विनोद पुस्तक है श्यामल दास जी वाली, उसने इसकी तारीख दी है 16 मार्च 1527। ठीक है। तो देखिए, इस युद्ध में जो राणा सांगा वो अकेले नहीं लड़े थे। उन्होंने एक राजस्थान की परंपरा होती है, उसका नाम है पार्टी परवन। इस परंपरा का निर्वहन किया था कि आसपास के राजस्थान के जितने भी जो राजा थे उनको उन्होंने लेटर भेजे, पत्र भेजे कि भाई एक विदेशी शासक हमसे लड़ने आया है और मैं इसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूं, तो आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हमारे देश में हमारा ही शासन रहे, कोई दूसरा आदमी यहाँ शासन नहीं कर पाए। तो सभी लोगों ने इस परंपरा को माना और जो जो व्यक्ति आए थे वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले अपने जोधपुर के महाराजा थे वहां पर गंगा, उनका बेटा मालदेव आया था इनकी सहायता करने के लिए। ईडर का भारमल आया था, सिरोही का आखेराज आया था, सादड़ी का जाला अज्जा, गोगुंदा का जाला सज्जा, आमेर का पृथ्वीराज आया था, बीकानेर का कल्याणमल आया था,
हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और चंदेरिका मेदिनी राय और ये मेड़ता वाले रतन सिंह और वीरम देव, इतने आदमी आए थे महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए। लेकिन देखिए बाबर इस युद्ध में अलग रणनीति का यूज करता है। इसमें बाबर क्या है कि तोपों का प्रयोग करता है। देखिए हमारे वाले जो राजा है वो सीधा लड़ते थे, तलवारों से, तीर कमान से, भालों से, गदाओं से। लेकिन ये जो तोपों वाली टेक्निक थी वो हमारे वालों के पास नहीं थी। तोपों का प्रयोग कर और एक युद्ध पद्धति इनकी तुलुगमा युद्ध पद्धति। देखिए हमारे वाले जो राजा थे वो युद्ध के जो सारे नियम है वो फॉलो करते थे कि भाई घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ेगा, पैदल से पैदल सैनिक लड़ेगा, हाथी से हाथी वाला लड़ेगा और जिसके पास हथियार नहीं है उससे कोई भी नहीं लड़ेगा। लेकिन तो तुलुगमा युद्ध पद्धति, इसमें मान लो कोई सैनिक लड़ रहा है और ये अपोनेंट सैनिक है और ये हमारा सैनिक है, तो बाबर वाले क्या करते हैं, इधर से एक और आ जाता और इधर से तीन तरह से घेर के मारते थे। इसको तुलुगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। तो फलस्वरूप राणा सांगा की इसमें क्या होती है, हार होती है, तो बाबर इसमें जीत जाता है। और जब राणा सांगा काफी घायल हो जाते हैं तो इनके जो युद्ध चिन्ह है, जो भी मुकुट है, वो सादरी का जला अज्जा, जला अज्जा ने इनके मुकुट पहन के युद्ध की कमान संभाली थी और वापस युद्ध लड़ने की या सैनिकों में जोश जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। हमारे वाले ऐसे लड़ते थे कि मान लो जैसे जोधपुर का वीरमदेव है, अगर जोधपुर का जो मालदेव है, अगर मालदेव हार जाता है या मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो जो मालदेव वाले सैनिक है वो बाहर निकल जाएंगे युद्ध से। हमारे वाले ऐसे युद्ध करते थे। तो जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो जो राणा सांगा के सैनिक थे वो उतने उत्साह से नहीं लड़ रहे थे, ठीक है। तो फिर सभी अपने अपने सैनिकों को सभी ने हटा लिया और राणा सांगा की इसमें हार होती है, बाबर इसमें जीत जाता है और इस युद्ध के बाद में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन अगर हमारे जो सारे राजा है वो एकजुट तो थे, लेकिन अगर सही युद्ध तकनीकी से लड़ते तो आज हो सकता है भारत का जो इतिहास है वो अलग होता। लेकिन इतिहास में तो शब्द को कोई जगह नहीं है। ये आए, इन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, अपना साम्राज्य स्थापित किया और आज के दिन दशहरा है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हमारे अंदर के अहंकार, झूठ, नफरत, इन सब को त्याग के कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर सकते हैं। धन्यवाद।